लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हों, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप हैं कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमन, 2 मिनट। बहुत अच्छे हो, इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए, उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आज़ादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं श्रीमन। और कुंभ की चर्चा आई तो कुंभ में मैंने प्रवास किया श्रीमन। देश विदेश में कुंभ की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई, और एक छोटे से छोटे सफाई कर्मी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। मैं समझता हूं कि इतने बार तुम माननीय नेता सदन गोरखपुर नहीं गए होंगे जितनी बार प्रयागराज गए हैं। सुबह न देखा न शाम देखा, हमेशा पहुंचते रहे। और अद्भुत व्यवस्था, 60 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया। इतना बड़ा जमावड़ा सनातनियों का, लेकिन कहीं ये नारा सुनने को मिला कि साहब इस मजहब के, इस धर्म के लोगों को हम नहीं रहने देंगे। कहीं किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे मजहब के किसी धर्म स्थल को कोई नुकसान पहुंचाया गया? एक नारा कहीं लगा? यही सनातन की, यही हिंदू धर्म की महानता है। और श्रीमन, भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है, सनातन बाहुल्य है। हम 2047 में विजन में जो योगदान देना चाहते हैं, हम इस महान सदन के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से जो सलाह पहुंची है, उस सलाह में अपनी अंतिम एक बात अवश्य जोड़ना चाहेंगे कि कृषि भूमि हमारे देश में कम हो रही है। नगरों का, गांवों का निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, सड़कें निकाली जा रही हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारी कृषि भूमि में कमी हो रही है। इस चिंता को भी ध्यान में रखें, और इस सदन के माध्यम से माननीय जो नीति निर्धारक हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अवगत हों। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष